पोकेमोन मास्टर लेजेंड के एपिसोड 3 में तुम्हारा स्वागत है। अभी तक हमने देखा एस केचम इंडो रीजन में आ चुका है, जहां पे वो अपनी राइवल सनाया से मिल चुका है। उसका पहला पोकेमोन स्टार्टर पोकेमोन लियो को उसने चूज कर लिया है एंड वो जा रहा है मुंबैटन सिटी में अपने पहले जिम मुकाबले के लिए, जहां पे ब्रोक भी उसको मिल चुका है। दोनों इंडो रीजन के सफर में एक साथ आ चुके हैं। अब आगे एस और ब्रोक ट्रेन में बैठे हैं, मुंबैटन की पोकेमोन जिम में जा रहे हैं। तभी एस बोलता है, क्या तुम यहाँ के जिम लीडर के बारे में कुछ जानते हो? तभी ब्रोक बोलता है कि वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, जो कि एक काफी पावरफुल जिम लीडर है, जो कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन का यूज करता है। वो एक इंजीनियर है, काफी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो बचपन से काफी होनहार है और जिस ट्रेन में हम जा रहे हैं ना, उसको फुल्ली ऑटोमेटेड उसी ने कर रखा है, यानी बोले तो वो सुपर जीनियस है। तो एस और ब्रोक की बात करते करते यहाँ पे आ जाते हैं एंड जिम के आउटर लुक को देखकर ही एस किस्म पागल हो जाता है। एस फुल्ली एक्साइटेड हो जाता है। ब्रोक एस को वार्न करता है कि उससे सही से मुकाबला करना, वो लिटरली एक्सट्रीमली पावरफुल है। तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार तुम ही जीतोगे, हो सकता है कि वो भी जीत सकता है। तो एस किस्म थोड़ा सा अपने आप को काम करता है, ओवरवेल्म होना बंद करता है और जिम के अंदर जाता है। और जिम के अंदर जाते ही उसको देखने को मिलता है आरव द लेजेंड, यहाँ का जिम लीडर। वो आता है, ब्रोक को हाई बोलता है एंड ब्रोक को बोलता है काफी दिनों बाद मिले और तुम्हारे भाई बहन कैसे है? ब्रोक बोलता है वो सब सही है, ये है एस केचम। आरव बोलता है ओके ओके, मैं जानता हूँ, मैंने इसका मुकाबला देखा था वर्ल्ड चैंपियनशिप में एंड इसके पिकाचू को देखकर मेरे अंदर जोश भर आता है। मैं तुमसे मुकाबला काफी दिनों से करना चाहता था, तो चले मुकाबला करते हैं। एस बोलता है हाँ, मैं यहाँ पे तुमसे मुकाबला करने ही आया हूँ, लेकिन एक छोटा सा इश्यू है कि मेरे पास अभी बस 2 ही पोकेमोन है। मैं तीसरा पोकेमोन लाना भूल गया, पोकेमोन सेंटर से मुझे कैंटो रीजन से प्रोफेसर ओक से लाना होगा। लेकिन आरव बोलता है कोई बात नहीं, मैं 3 पोकेमोन का यूज कर लूंगा, तुम 2 पोकेमोन का यूज करना, तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, इतना डिफिकल्टी लेवल तो चलता है। एस बोलता है ओके, तो अपन कर सकते हैं मुकाबला। एस थोड़ा सा हेजिटेट करता है बिकॉज उसको पता नहीं है कि यहाँ पे उसको कौन से नए पोकेमोन देखने को मिल जाएंगे, मुकाबला कैसा होगा। एस उसको बोलता है एटलीस्ट तुम मुझे ये तो बता दो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कौन है, तुम कौन से पोकेमोन का यूज करोगे? और आरव तभी बोलता है ब्रोक तुम किसको लेके आ गए यार, ये तो इतने सवाल पूछ रहा है, जल्दी से मुकाबला करते हैं, मुकाबले में पोकेमोन आएगा तुम उसको ही देख लेना। एस बोलता है ओके ओके, लेट्स स्टार्ट द बैटल। मुकाबला शुरू होता है और तभी आरव बोलता है कि यहाँ पे अपन नॉर्मल स्टेडियम का यूज नहीं करेंगे, अपन यूज करेंगे स्पेशल डिजाइन स्टेडियम, जो कि रेलवे स्टेशन के ऊपर बेस्ड होने वाला है, जहाँ पे भी रेलवे ट्रैक मूव करते होंगे ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से। तुमको रेलवे ट्रैक और ट्रैफिक सिग्नल का भी ध्यान रखना होगा, वो कभी भी किसी मोमेंट पे तुमको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एस किस्म काफी चौंक जाता है, लेकिन मुकाबले को शुरू कर देता है। मुकाबला शुरू होता है, एस किस्म लियो को भेजता है एंड आरव जो होता है वो रोटोम को भेजता है। रोटोम आता है, लियो के साथ में मुकाबला करता है। लियो अब अच्छी तरीके से मुकाबला कर पा रहा है। लियो फ्लेम थ्रोर का यूज करता है, रोटोम उसको डोज करता है एंड काफी पावरफुल आयरन हेड का यूज करता है। लियो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन लियो पूरी तरीके से हैंडल करता है एंड वो एक और फ्लेम थ्रोर मारता है, जिसकी वजह से रोटोम पोकेमोन पूरी तरीके से हिल जाता है। लेकिन रोटोम पोकेमोन तभी ट्रैफिक लाइट के मूवमेंट को अपनी पावर से, सुपर पावर से जो होता है ना, चेंज करता है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक जो होते हैं लियो को डैमेज कर देते हैं। रेलवे ट्रैक काफी तेजी से लियो की तरफ आते हैं और लियो काफी जख्मी हो जाता है। एस बोलता है लियो को कि लियो डरो मत, जल्दी से टैकल अटैक का यूज करो। लेकिन रोटोम जो होता है उसको भी डोज कर लेता है एंड रोटोम एक काफी पावरफुल थंडर अटैक का यूज करता है एंड थंडर अटैक को देखकर, मतलब एक काफी पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी वाले अटैक को देखकर उसका ट्रोमा दोबारा से जाग जाता है एंड लियो वहीं पे पैनिक अटैक करना शुरू कर देता है। मैच का रेफरी आता है एंड लियो की हालत देखकर बोलता है कि लियो अब लड़ नहीं सकता है, ये लड़ने की हालत में नहीं है, लियो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। एस किस्म लियो के पास जाता है, एस किस्म लियो की हालत देख के रोने लग जाता है। एस बोलता है कोई बात नहीं लियो, तुम आराम करो, जाओ पिकाचू। एस पिकाचू को भेजता है। पिकाचू मुकाबले में मैदान में आता है एंड वो रोटोम को आते ही हरा देता है बिकॉज लियो ने भी उसको वीक कर दिया था। आरव बोलता है एस केचम तुम्हें लियो का ध्यान रखना होगा, ये पोकेमोन मुझे काफी अजीब लग रहा है, इसमें इसके साथ सच में काफी कुछ हुआ है, तुम इसका ध्यान रखो। अभी बैटल को अपन कंटिन्यू करते हैं। फिर आरव जो होता है राइचू को भेजता है। राइचू आता है, पिकाचू के ऊपर बॉडी स्लैम यूज करता है
है पिकाचू उसको डोज करता है, लेकिन जैसे ही वो डोज करता है वो रेलवे ट्रैक से टकरा जाता है एंड काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। मतलब यहाँ पे एस केचम को सोच समझ के अपने मूवमेंट को प्लेस करना पड़ेगा। वो ऐसे ही किसी भी हालत में अटैक नहीं कर सकता। राइचू पोकेमोन जो होता है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़ा होता है एंड ट्रैफिक लाइट जो होते हैं रेलवे ट्रैक को और ज्यादा स्पीड से पिकाचू की तरफ भेजते हैं और राइचू उसी स्पीड का यूज करते हुए एक और पावरफुल बॉडी स्लैम पिकाचू के ऊपर करता है एंड पिकाचू पूरी तरीके से जमीन के अंदर चला जाता है। पिकाचू काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि राइचू किस तरीके से, किस वे में, किस डायरेक्शन पे उसके ऊपर अटैक कर देगा रेलवे ट्रैक की डायरेक्शन के ऊपर। लेकिन फिर भी पिकाचू जो होता है अपनी फुर्ती का, अपने इंटेलिजेंस का, अपने एक्सपीरियंस का यूज करता है एंड एक काफी पावरफुल थंडर बोल्ट और टैकल अटैक का कॉम्बो यूज करता है, जिसकी वजह से राइचू पोकेमोन बस हारने वाला है। लेकिन आरव तभी बोलता है, ए स्केचम तुम समझे नहीं मेरा क्या चाल था। तुम्हारे पास एक पोकेमोन है, मेरे पास 2 पोकेमोन है एंड मेरा राइचू अभी एक काफी पावरफुल अटैक करेगा जिससे ये खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। ए स्केचम समझ जाता है कि आरव कुछ तो काफी भयानक प्लान कर रहा है। तभी आरव बोलता है राइचू को एक्सप्लोजन अटैक का यूज करो और एस पिकाचू को बोलता है अपनी टेल पे खड़े हो जाओ एंड एक्सप्लोजन अटैक से राइचू पोकेमोन अपने आप को ही खत्म कर देता है। लेकिन एस का पिकाचू जो होता है उस एक्सप्लोजन अटैक के शॉक वेव को, उसके डैमेज को हाफ कर देता है एंड सारा अटैक का डैमेज ग्राउंड जो होता है ना, जमीन जो होता है ना, वो अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन अब एस का पिकाचू काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। अब एस के पास कोई और पोकेमोन नहीं है और आरव का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन तो अब आने वाला है। आरव तभी भेजता है बोल्ट्रस पोकेमोन को। एस चौंक जाता है कि ये कौन सा पोकेमोन है। वो पोकेडेक्स के अंदर देखता है कि बोल्ट्रस क्या करता है। पोकेडेक्स बताता है कि बोल्ट्रस इंडो रीजन का एक काफी पावरफुल प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है जो कि मुंबैटन शहर में पाया जाता है एंड ये काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। एस केचम चौंक जाता है, ये पोकेमोन को वो पहली बार देख रहा है। ब्रोक वार्न करता है एस केचम को पीछे से कि एस केचम इसका ध्यान रखना, ये एक्सट्रीमली पावरफुल पोकेमोन है। मुकाबला शुरू होता है। बोल्ट्रस जो होता है एस के पिकाचू के ऊपर अटैक पे अटैक किया जा रहा है बट एस का पिकाचू समहाउ मैनेज कर जा रहा है इसको डोज करने में। एस का पिकाचू अटैक कर ही नहीं पा रहा है। बोल्ट्रस उसके ऊपर अटैक पे अटैक किया जा रहा है और बोल्ट्रस जो होता है वो रेलवे ट्रैक का एडवांटेज ले रहा है। वो पहले ही काफी स्पीड ज्यादा है एंड रेलवे ट्रैक की वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में अपने पिकाचू के ऊपर अटैक कर रहा है एंड बोल्ट्रस जो होता है एस के पिकाचू के ऊपर थंडर फेंग का यूज करता है, जिसकी वजह से एस का पिकाचू दूर जाके ट्रैफिक लाइट के ऊपर गिर जाता है। तभी एस के दिमाग में ट्रैफिक लाइट का ख्याल आता है एंड उसको पता चल जाता है कि सबके सब मूवमेंट को बोल्ट्रस एंड आरव जो है ट्रैफिक लाइट की वजह से पहले ही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो एस पिकाचू को बोलता है थंडर शॉक का यूज करो एंड सारी ट्रैफिक लाइट को डैमेज कर दो एंड सारी ट्रैफिक लाइट डैमेज हो जाती है। अब रेलवे ट्रैक जितनी डेंजरस अपने एस के पिकाचू के लिए है उतनी ही डेंजरस बोल्ट्रस के लिए भी है। लेकिन बोल्ट्रस हार मारने को ट्राई नहीं है। बोल्ट्रस एक्सट्रीम स्पीड का यूज करता है एंड एस का पिकाचू पूरी स्पीड को देके चकरा जाता है एंड बेहोश हो जाता है। तभी रेफरी आता है एंड वो बोलता है पिकाचू लड़ नहीं सकता है। तभी एस बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो, पिकाचू को मैं जानता हूँ, वो लड़ सकता है। तभी बोल्ट्रस एस के पिकाचू के पास आता है एंड एस का पिकाचू आंखें खोलता है एंड उसके मुंह पे आयरन टेल दे के मारता है। बोल्ट्रस पोकेमोन भी काफी वीक हो चुका है। अब एस बोलता है वक्त आ चुका है स्पेशल अटैक का यूज करने का। तभी आरव बोलता है कि जिम बैटल के अंदर फिनोमिना का तुम यूज नहीं कर सकते, तुम जीमो का यूज करोगे तो मैं तुम्हें बेस नहीं देगा और तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तभी एस बोलता है ना ना मैं जीमो के बारे में बात नहीं कर रहा। तभी एस का पिकाचू जो होता है डिग अटैक का यूज करता है एंड वो काफी पावरफुल तरीके से बोल्ट्रस पोकेमोन को ग्राउंड टाइप अटैक से हरा देता है। ब्रोक बोलता है एस केचम तुमने ये अटैक कब सीखा, कहाँ पे सीखा। तभी एस बोलता है इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सीखा था एंड बोल्ट्रस पोकेमोन हार जाता है। आरव ये देख के काफी खुश है कि यार काफी दिनों बाद कोई ऐसा ट्रेनर आया है जिसने 1 वर्सेस 3 कर दिया है पिकाचू के साथ में, कमाल बेमिसाल। और आरव बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ एस केचम कि तुम वर्ल्ड चैंपियन क्यों हो, तुम डिजर्व करते हो वर्ल्ड चैंपियन बनना और ये लो इलेक्ट्रिक बेस, तुम्हें मजा आ जाएगा। और आरव ये भी बोलता है कि शायद तक से तुम पहली बार
बार मुंबईटन शहर में आए हो तो अगर तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हें फिल्म सिटी को जरूर से घूमना चाहिए। ये मुंबईटन शहर हब है फिल्म स्टूडियो का, यहाँ पे बॉलीवुड है, यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी मूवीज यहीं पे प्रोड्यूस होती है, तो तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए। और मैंने सुना है कि काफी बड़े प्रोड्यूसर एक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि डायंथा केलोस की एक्ट्रेस है, तुम जानते होंगे, तुमने उसके साथ में मुकाबला किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एटलीस्ट मिले तो होंगे। वो यहाँ पे आ रही है उस प्रोड्यूसर और एक्टर से मिलने के लिए। आई थिंक तुम्हें भी वहाँ पे जाना चाहिए, वो एक काफी बड़ा कॉन्सर्ट भी होने वाला है। एंड मैंने सुना है कि वहाँ पे डायंथा के साथ में कोई एक सेल्वियोन वाली लड़की आने वाली है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड लोग उसके लिए भी काफी एक्साइटेड है। तो एस और ब्रोक निकल जाते हैं जिम बेस लेके फिल्म स्टूडियो को घूमने के लिए, लेकिन वो डायंथा कौन सी सेल्वियोन गर्ल के साथ में इंडो रीजन में आ रही है और वो नया प्रोड्यूसर और एक्टर कौन है, वो सारी बात हमको पता चलेगी अगले एपिसोड में। और एपिसोड 4 आएगा 2K लाइक होने पे, तो जल्दी से लाइक कर दो एंड बाय बाय।